नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शक्ति नॉलेज पॉइंट के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर। आज के वीडियो में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने अफर्मेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना सीखा है। साथ ही साथ हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब देखी थी, रूल देखे थे। सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी प्लेलिस्ट के रूप में, चाहे तो आप देख सकते हैं। अगर आपने देखा है तो ये आपको बहुत आसानी से समझ में आने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लोग टेंस और वॉइस दोनों की जो रूल हैं और हेल्पिंग वर्ब साथ साथ देखते चलेंगे, ताकि आपके मन में जो कन्फ्यूजन होता है कि टेंस की क्या हेल्पिंग वर्ब होती है, क्या पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब होती है, क्या रूल होता है, वो भी साथ साथ आपका क्लियर होते चलेगा और कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि जो टेंस के बारे में सबसे पहले कि टेंस में क्या हुआ करता था, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते थे। अब जबकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती थी, डू डज। ठीक है, उसके साथ हम अब चूंकि निगेटिव बना रहे हैं इसलिए हमने नॉट भी लगाते थे और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते थे। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और फिर ऑब्जेक्ट हो गया, लास्ट में जो कुछ बच जाता है अदर वर्ड। ठीक, साथ ही साथ अगर हम पैसिव वॉइस में देखते हैं तो पैसिव वॉइस में क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको अफर्मेटिव वाले वीडियो में भी बताया है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं। यानी हमारे टेंस जब हम पढ़ते थे वहाँ का जो ऑब्जेक्ट होता था वही हमारे पैसिव वॉइस का क्या होता है, सब्जेक्ट होता है ना। इसीलिए हम उसको पहले लिख दिए। उसके बाद अब देखते हैं हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर पैसिव वॉइस में बात करते हैं तो वहाँ पे इज एम आर हेल्पिंग वर्ब यूज होती थी। ठीक है, उसके बाद हम लोग नॉट लगाएंगे। निगेटिव है, जैसे हम टेंस में नॉट लगाते थे हेल्पिंग वर्ब के बाद, सेम वैसे ही पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। पूरे पैसिव वॉइस की बात करूं, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, पूरे पैसिव वॉइस में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज किया जाएगा। अगर आपको नहीं पता कि मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो आप क्या करें, एक वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप बहुत आसानी से वर्ब के तीनों फॉर्म याद कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म के बाद हम बाय लगाते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट लिख देते हैं, जो भी हमारे टेंस का सब्जेक्ट हुआ करता था। ठीक है, इसके पहले अगर आपको पैसिव वॉइस बनाना सीखना है तो अगर आपको टेंस नहीं आता है तो टेंस प्लीज सीख लीजिएगा, क्योंकि टेंस पे ही पूरी चीजें बेस्ड होती हैं। टेंस अगर आपको आता है तो इसको बनाने में आपको दिक्कत नहीं जाएगी। चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, पीपल डू नॉट टेक द लॉ सीरियसली। लोग लॉ जो हमारा कानून होता है उसको सीरियसली, गंभीरता से नहीं लेते हैं। अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, अब देखिए हम इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, तो लिखा हुआ द लॉ, तो द लॉ क्या हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब इस सबसे पहले हमको क्या लिखना होगा, पैसिव वॉइस के लिए ऑब्जेक्ट क्या है, हो गया हमारा द लॉ, तो लिखेंगे द लॉ। उसके बाद हमको क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। अब लॉ क्या है, सिंगुलर, इसलिए सिंगुलर के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, इज का यूज करते हैं। तो अब क्या लिखेंगे हम, इज। उसके बाद अब इस हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दी, अब नॉट लगा देंगे, तो हमने यहाँ पे लगा दिया नॉट। उसके बाद क्या करना है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब यहाँ पे क्या देखो, टेक। टेक यानी होता है लेना, और टेक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टेकन। टेक, टूक, टेकन तीनों फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया टेकन। ओके, उसके बाद अब हमको क्या करना है, हमने नॉट लगा दिया, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा, अब हमको बाय लगा के सब्जेक्ट लिखना है। लेकिन अगर कोई चीज़ एक्स्ट्रा हमारे सेंटेंस में बच जाती है उसको हम क्या करते हैं, बाय लिखने की जस्ट पहले लिख देते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, सीरियसली हमारा बच जाता है अदर वर्ड, तो इसलिए क्या लिख देंगे, टेकन के बाद हम लिख देंगे सीरियसली, और उसके बाद हम लिखेंगे बाय। अब प्यूपल, बाय प्यूपल। ठीक है, आई होप सेंटेंस आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, बाय के बाद अगर आपको प्यूपल नहीं भी लगाना है तो भी ये सेंटेंस सही ही होगा, क्योंकि आपको ये कहने की बात ही नहीं है, ये सिंपल सी बात है कि जो लॉ को सीरियसली लोगों के द्वारा ही नहीं लिया जा रहा है। तो कई जगह जैसे ऐसे सेंटेंस होते हैं प्यूपल वगैरह, इनको आप अगर हटा भी देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका सेंटेंस पूरी तरीके से सही होगा। ठीक है, हो सकता है आपको ये सही तरीके से ना दिख रहा हो, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, क्या है ये, टेकन है। ठीक है, अभी एक्चुअली क्या मैंने नया इसको जगह अपनी चेंज की है, जहाँ पे मैं पहले वीडियो बनाता था, इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। धीरे धीरे ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, चलिए मैं इसको हिंदी में भी आपको समझा देता हूँ। इसका हिंदी में मतलब ये हो गया कि कानून को लोगों के द्वारा सीरियसली यानी गंभीरता से नहीं लिया जाता है। ठीक है, चलिए अब सेकेंड सेंटेंस क्या लिखा है, सी डज नॉट लाइक मी, वह मुझे पसंद नहीं करती है।
अब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसका हिंदी देखेंगे। पैसिव वॉइस में देखिए हम क्या क्या करते थे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है, लाइक के बाद ये मी, ठीक है, मी लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट। लेकिन एक चीज़ मैंने आपको बताया था, जब भी मी हो तो उसका जब हम सब्जेक्टिव फॉर्म लिखते हैं तो सब्जेक्टिव फॉर्म लिखेंगे मी का। तो मी का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, आई का मी होता है, या तो मी का आई होता है। इसी तरह सी का अगर बोलें तो हर होगा, ही का हिम होगा, दे का देम होगा, ठीक है, ये उल्टा भी होता है, ठीक है। तो आप समझिए मी अगर लिखा हुआ है तो मी का जब सब्जेक्टिव फॉर्म आप लिखेंगे तो आई लिखेंगे। अब आपको पता है कि आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है, एम यूज होती है, तो आई एम। उसके बाद आपको क्या करना है, नॉट लगाना है, आपने लगा दिया नॉट। उसके बाद आपको क्या करना है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब यहाँ पे क्या है, लाइक है ना, लाइक यानी पसंद करना। उसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, लाइक्ड, LIKED, ठीक है। करना कुछ नहीं है, लाइक में आपको सिर्फ डी जोड़ देना है तो थर्ड फॉर्म बन जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको करना क्या है, आपको मेन वर्ब आपने लिख दिया, फिर आपको बाई लगाना है। उसके बाद सब्जेक्ट, तो हमने लगा दिया बाई। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, सी, और सी का हमको ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखना होगा। यहाँ पे सी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सी का सब्जेक्टिव फॉर्म, अभी मैंने क्या बताया, ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है सी का हर, और इसका उल्टा होता है सब्जेक्टिव फॉर्म, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, बाई हर। आई होप सेंटेंस आपको अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। अगर आपको कहीं दिक्कत जाएगी तो आप एक बार और वीडियो देख लीजिएगा, चीज़ें आपको बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए इसका मैं अगर आपको हिंदी समझाऊं तो क्या होता है कि आई एम नॉट लाइक्ड बाई हर, इसका मतलब मैं उसके द्वारा पसंद नहीं किया जाता हूं, ठीक। देखिए क्या डिफरेंस आता है, बोलने के तरीके में ही अंतर आता है। यहाँ पे क्या लिखा था, क्या हम बता रहे थे कि वह मुझे पसंद नहीं करती है, और यहाँ पे मैं ये बता रहा हूँ कि मुझे, है ना, उसके द्वारा पसंद नहीं किया जाता है। चलिए थर्ड सेंटेंस देखते हैं क्या लिखा, माई मदर डज नॉट वॉश आवर क्लॉथ्स। अगर मैं इसमें कहीं गलती से नहीं बोला हूँ तो समझ लीजिएगा नहीं होता है कि कोई निगेटिव है। तो मेरी जो माँ है ना, हमारे कपड़े नहीं धोती है। यहाँ पे मैं पसंद नहीं किया जाता हूँ, ठीक है, क्योंकि अधिकतर हो जाता है। एक सेंटेंस ऐसा हुआ भी है जिसमें ये मेरे को ध्यान नहीं रह गया कि निगेटिव है, और मैं इसको अपलोड कर दिया, उसमें काफ़ी अच्छे व्यूज आ गए। अब बार बार में ये कमेंट आते हैं, सर आपका ये सेंटेंस गलत है, ये सेंटेंस गलत है। वो जानबूझ कर नहीं हुआ था, इसीलिए मैं आपको रूल सबसे पहले समझाता हूँ ताकि आपको समझ में आए, तभी तो आप बता पा रहे हो ना मेरे को कि ये सर ये सेंटेंस गलत है। ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। चलिए इसको बनाएंगे हम पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में क्या बनाएंगे, सबसे पहले हमको क्या ढूंढना है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ढूंढना है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, आवर क्लॉथ्स, ठीक है। तो आवर क्लॉथ्स को लिखेंगे। अब हम सब्जेक्ट तो लिख दिया, यानी कहने का मतलब हम ऑब्जेक्ट तो हमने लिख दिया। उसके बाद हमको क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। तो देखिए आवर क्लॉथ्स क्या है, प्लूरल है, और प्लूरल के साथ आपको पता है हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है, प्लूरल। तो आर इसमें क्या है, प्लूरल। तो आवर क्लॉथ्स आर। अब निगेटिव सेंटेंस है तो हम यहाँ बना देंगे नॉट। तो आवर क्लॉथ्स आर नॉट। अब क्या करना है हमको, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है। तो मेन वर्ब यहाँ पे क्या है, आपको क्या है यहाँ पे, वॉश। वॉश यानी होता है कपड़े धोना। तो वॉश का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, वॉश्ड, ठीक है। करना कुछ नहीं है, वॉश में आपको ईडी लगा देना है तो थर्ड फॉर्म बन जाता है। तो आवर क्लॉथ्स आर नॉट वॉश्ड। अब आप देखिए मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आपने लगा दिया, फिर आपको बाई लगाना है, आपने बाई लगा दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है, माई मदर। तो आप ये क्या लिखोगे यहाँ पे, माई मदर, ठीक है। आई होप आपको सेंटेंसेस क्लियर हो रहे होंगे कि मैं कैसे यहाँ बना देता हूँ। देखो आपको सिंपल सी बात है कि आपको सिर्फ रूल को फॉलो करना है। अगर आपने रूल को अच्छी तरीके से फॉलो कर लिया तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है। इसको मैं हिंदी में समझा देता हूँ। क्या इसको बोलेंगे हिंदी में कि हमारे कपड़े मेरी माँ के द्वारा नहीं धोए जाते हैं, ठीक है। आई होप सेंटेंस आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं क्या लिखा है, पीपल डू नॉट नो हिंदी इन तमिलनाडु। यानी तमिलनाडु में लोग हिंदी नहीं जानते हैं। सिंपल सी बात है, वहाँ तमिल बोली जाती है तो हिंदी नहीं जानते। अब इसको अगर निगेटिव में बनाएं, इसको अगर हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा इसका पैसिव वॉइस। सबसे पहले हमको क्या लिखना होगा इसमें, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, हिंदी। क्या नहीं बोली जाती, हिंदी नहीं बोली जाती। इसका मतलब क्या लिखेंगे यहाँ पे, हिंदी लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। उसके बाद अब हिंदी के साथ हम क्या लगाएंगे, इज, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद हमको निगेटिव बनाना है तो हमने लगा दिया नॉट। तो हिंदी इज नॉट। अब मेन वर्ब देखो यहाँ पे सब ऑब्जेक्ट लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब लिख दी, नॉट लिख दिया,
मेन वर्ब का हमको थर्ड फॉर्म लिखना है। तो मेन वर्ब यहाँ पे क्या है, नो, और नो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, नोन, यानी इसका थर्ड फॉर्म आपको बनाना है। तो नो में सिर्फ एन आपको जोड़ देना है तो थर्ड फॉर्म बन जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो हिंदी इज नॉट नोन। अब क्या करना है हमको, ये आपको देखिए, अब क्या करना है हमको, यहाँ पे मेन वर्ब के बाद बाई लगा के सब्जेक्ट लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो इन तमिलनाडु हमारे पास एक्स्ट्रा बच गया, अदर वर्ड बच गया। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी आपके सेंटेंस में अदर वर्ड बच जाए तो मेन वर्ब के बाद आपको जो अदर वर्ड होता है उसको लिख देना होता है। तो इन तमिलनाडु को हम लिख देते हैं नोन के बाद इन तमिलनाडु, ठीक है। अब आपके पास क्या करना है, आपको बाई लगा देना है। तो हमने लगा दिया बाई, और उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, प्यूपल, तो बाई प्यूपल। आई होप सेंटेंसेस आपको काफ़ी आसानी से क्लियर हो गए होंगे, कोई आपको दिक्कत नहीं गई होगी। अगर कहीं आपको दिक्कत जाएगी तो आपको मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाने में, या तो हेल्पिंग वर्ब आपको नहीं पता है तो वहाँ पे आपको दिक्कत जाएगी। अगर आपको टेंस पहचानना नहीं आता है तो भी दिक्कत हो सकती है। चलिए और सेंटेंस हम बनाते हैं। वीडियो को अभी आप छोड़ के मत जाइएगा, यकीन मानिए इस वीडियो को देखते देखते आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए दोस्तों अब इन सेंटेंसेस को बनाते हैं। ये सेंटेंस काफ़ी अच्छे हैं, और ये सेंटेंस है 7वें नंबर को, इसको जरूर देखेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ आपको नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी, कुछ नए कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे समझने को मिलेंगे। चलिए 5th नंबर सेंटेंस बनाते हैं। क्या लिखा है, दे डू नॉट वायलेट द ट्रैफिक रूल्स, वे यातायात नियमों का उल्लंघन नहीं करते हैं। अब इसको अगर आपको पैसिव वॉइस बनाना है तो क्या करेंगे, सेम वैसे ही करना होता है जैसे अभी तक आप लोगों ने किया है। क्या करेंगे, आपको ऑब्जेक्ट जो है उसको सबसे पहले लिखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, द ट्रैफिक, ठीक है। उसके बाद रूल्स, यहाँ पास हो सकता है कि आपको बोर्ड में चमक दिख रही हो, फिर भी आपको बोलता हूँ, आपकी स्पेलिंग बोल दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो द ट्रैफिक रूल्स, उसके बाद आपको क्या लगाना, हेल्पिंग वर्ब। देखिए ट्रैफिक रूल्स क्या है, प्लूरल, और प्लूरल के साथ हमेशा क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल ही लगेगी। तो यहाँ पे हम लगाएंगे आर, ठीक है, द ट्रैफिक रूल्स आर। उसके बाद आपको क्या लगाना है, नॉट, तो आर नॉट। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब यहाँ पे क्या है, वायलेट। और वायलेट का अगर आपको थर्ड फॉर्म बनाना है तो क्या हो जाएगा, वायोलेटेड, ठीक है। तो VIOLATE, आपको सिर्फ लास्ट में डी जोड़ देना है तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म बन जाएगा। उसके बाद अब देखिए आपके सेंटेंस में यहाँ तक तो चीज़ें क्लियर हो गई। तो आपको करना क्या है, बाई लगा देना है, और बाई लगाने के बाद आपको क्या लिख देना है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पे दे है, इसलिए का हमको ऑब्जेक्टिव फॉर्म बनाएंगे यहाँ पे। तो दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, देम होता है। तो ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, दे को क्या बना देंगे, देम बना देंगे। आई होप यहाँ पे चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो रही होंगी, क्योंकि जो चीज़ें नई होती हैं उसको मैं आपको बताता भी चलता हूँ। ठीक, इसको अगर आप बनाएं पैसिव वॉइस में, अगर इसको बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे कि द ट्रैफिक रूल्स, है ना, यातायात नियमों का उल्लंघन उनके द्वारा नहीं किया जाता है। ठीक है, तो आप अंतर समझ में आपको आ रहा होगा कि बोलने के तरीके में क्या अंतर होता है। चलिए 6 नंबर देखते हैं, सेंटेंस क्या लिखा है, ही डज नॉट लाइक टू प्ले फुटबॉल। उसको, है ना, वह फुटबॉल खेलना पसंद नहीं करता है। सबसे पहले क्या खेलना पसंद नहीं करता है, वो फुटबॉल। तो फुटबॉल हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो लिख देंगे यहाँ पे फुटबॉल। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट लिख दिया, फुटबॉल सिंगुलर है, इस वजह से क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब इज, फुटबॉल इज। उसके बाद हमको निगेटिव होने की वजह से हम लिख देंगे नॉट, तो फुटबॉल इज नॉट। अब देखिए हमको क्या करना है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है। तो मेन वर्ब यहाँ पे क्या, लाइक भी है, प्ले भी है, लेकिन जो हम थर्ड फॉर्म बनाएंगे वो हम हमेशा पहली हेल्पिंग मेन वर्ब का बनाएंगे। ठीक, कहने का मतलब यहाँ पे लाइक है, तो लाइक का हमको क्या कर देना है, बना देना है थर्ड फॉर्म। तो ये हो जाएगा लाइक्ड, आपको सिर्फ डी जोड़ देना है, थर्ड फॉर्म बन जाएगा। उसके बाद जो टू लगा है तो आपको टू लगा रहने देना है। अब प्ले है तो प्ले। ठीक है, कहने का मतलब है जो भी आपको चेंजेस करने हैं ये वाली हेल्पिंग मेन वर्ब में करने हैं, लाइक में, है ना। तो लाइक का आपको अब बना दिया आपने थर्ड फॉर्म। बाकी जो टू प्ले लिखा हुआ है उसको सेम टू सेम उसी तरह आपको लिख देना है। और अब आप तो यहाँ तक तो चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब आपका बचा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के पहले हम क्या लगाते हैं, बाई। तो हमने यहाँ लगा दिया बाई। और मैंने आपको बताया था कि ही जब भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा तो ही का क्या बन जाएगा, हिम। ठीक, स्पेलिंग क्या हो जाएगी, HIM। ठीक है, आई होप ये सेंटेंस भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मोस्ट अवेटेड सेंटेंस 7th नंबर क्या लिखा है, आई नेवर डू होमवर्क। ठीक, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लिखा है नेवर,
ठीक है। लेकिन देखिए जब यहाँ पे हम लोग कर रहे थे तो देखिए नॉट जब भी लगा होता था, कहाँ सेंटेंस, ये टेंस वाला, जब भी नॉट लगा होता था तो नॉट के पहले क्या कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आया करती थी। आती थी कि नहीं आती थी, आपने जो टेंस में ही पढ़ा होगा। लेकिन जब आपकी सेंटेंस में नेवर लिखा होगा तो नेवर के पहले आपको कोई भी हेल्पिंग वर्ब देखने को नहीं मिलेगी। ठीक, यहाँ पे अगर आप जो देख रहे हो बोल रहे हो कि ये डू लिखा है, तो डू यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्या है यहाँ पे मेन वर्ब है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। मैंने क्या आपको बताया कि नेवर जब भी लिखा हुआ हो तो निगेटिव में अधिकतर ऐसा होता है कि नेवर आपको देखने को मिलेगा। तो जब भी नेवर लिखा होगा, खासकर प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, इन्हीं दोनों में ये चीज़ ऐसी होती है कि आपको नेवर के पहले हेल्पिंग वर्ब देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आप कैसे समझेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि पास्ट इंडेफिनिट है, क्योंकि दोनों में तो हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज होती। यहाँ से समझेंगे। देखिए अगर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता तो यहाँ पे डू नहीं लिखा होता, क्या लिखा होता, डिड लिखा होता। ठीक है, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म, यहाँ पे डू लिखा है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। कहने का मतलब ये क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है और नेवर की वजह से निगेटिव है। चलिए अब आपको आई होप ये सेंटेंस क्लियर हो गया होगा। इसका बनाते हैं हम पैसिव वॉइस। तो क्या बनाएंगे पैसिव वॉइस, सबसे पहले क्या करना है, हार्ड वर्क, जो भी हमारा क्या है ये ऑब्जेक्ट है, तो हम यहाँ पे लगा देंगे हार्ड वर्क। ठीक है, हमने लिख दिया हार्ड वर्क, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट था। उसके बाद हमको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो अब आप जब पैसिव वॉइस बनाएंगे ना तो वहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो हार्ड वर्क, उसके बाद आप क्या लिखेंगे, ये सिंगुलर है तो इज, उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ नेवर। तो हार्ड वर्क इज नेवर। अब यहाँ पे देखिए मेन वर्ब लगाना है हमको। यहाँ पे मैंने लिखा था ना, देखिए नेवर। अब चूंकि देखो अगर ये सिंपल सेंटेंस होता तो इज के बाद नॉट आता है ना, और यहाँ पे हमने क्या लिखा, नेवर। अगर आपके सेंटेंस में नेवर आया तो लिखेंगे आप नेवर, और यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस कहने का था जो सेंटेंस था, तो वहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी होती है। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना था, इसलिए मैं आपको इस बार बार बता रहा हूँ। तो हार्ड वर्क इज नेवर। अब आपको करना क्या है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब यहाँ पे डू है और डू का थर्ड फॉर्म क्या होता है, डन। तो हार्ड वर्क इज नेवर डन। अब देखिए ये बचा आई, तो ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के पहले आपको क्या लगाना है, बाई। अभी मैंने आपको बताया था कुछ सेंटेंस पहले, यानी पहले नंबर सेंटेंस में, कि जब भी कभी आई हो तो आपको मी लिख देना है, मी लिखा हो तो आई हो लिख देना है। तो आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, मी होता है, तो लिखेंगे मी। ठीक है, यानी अब इसको अगर पढ़ेंगे इंग्लिश में, यानी सॉरी, अगर इसको पढ़ेंगे हम पैसिव वॉइस में तो कैसे पढ़ेंगे कि मेरे द्वारा हार्ड वर्क यानी कड़ी मेहनत नहीं की जाती है। ठीक है, कभी नहीं, नेवर यानी क्या होता है, कभी नहीं, तो मेरे द्वारा हार्ड वर्क कभी नहीं की जाती है। अगर ये लिखा होता, अगर इसको पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे कि मैं कभी भी हार्ड वर्क यानी कड़ी मेहनत नहीं करता हूँ। ठीक, अब जो 8 नंबर जो सेंटेंस है ये आपके लिए है होमवर्क। आप इस सेंटेंस को बनाइए, इसको कमेंट करके मुझे बताइए, कमेंट करिएगा। अगर आपका सही होगा तो मैं आपको हार्ट दे दूंगा, अगर गलत होगा तो इसको मैं सही करके आपको वीडियो के उसी कमेंट में आपके नीचे डाल दूंगा। तो इस वीडियो में जो भी चीज़ें बताई गई आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भगवान आपका दिन शुभ रखे।